back to my channel. I hope so you all will be doing well, and as usual we start the lecture with this prayer that God bless you in every aspect of life and you will always stay happy and healthy. Make sure that you completely watch the video, and if you are new on my channel then don't forget to like, share, comment and subscribe. As you from the title that today our topic of lecture is structuring documents. What is structure? Structure refers to the arrangement of words, sentences, and paragraphs to create a logical flow of ideas. It provides a framework for you to organize your thoughts around so your writing flows from one point to the next, making it easy for your readers to understand. स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ऐसे अल्फाज या फिर सेंटेंसेस जुमले को या पैराग्राफ को ज़ाहिर कर रहा होता है कि जिसके अंदर जो होता है आप अपने ख़यालात को लिख रहे होते हो और उसके आप जो भी सोच रहे होते हो आपको किस तरीके से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके दूसरे इंसान को प्रेजेंट करना है ये आप स्ट्रक्चर के अंदर बता रहे होते हो। इससे क्या होता है कि जो भी सुनने वाला होता है ऑर्गेनाइजर्स होता है उस पर आपका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है और आपके टॉकिंग स्टाइल से ही उसको पता चल जाता है कि आप क्या बताना चाह रहे हो। एक गुड स्ट्रक्चर जो होता है वो कम्प्लेक्स आइडियाज़ को मैनेजेबल आइडियाज़ में या फिर इजीली एक्सप्लेन आइडियाज़ में चेंज कर देता है। मतलब अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप उसको उसके पॉइंट्स बनाओगे, उस अपना टाइम दोगे प्रॉपर तो वो चीज़ जो होगी वो आपके लिए ईज़िली हो जाएगी। लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है तो क्या होगा कि आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि आप तो सोचते ही रह जाओगे कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है स्ट्रक्चर की? जब हम बात कर रहे होते हैं तो फिर हम की पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज्ड कर रहे होते हैं। मतलब जब हम मेन बात मतलब अगर हमें कोई सबक याद करने को मिला है तो हम सबक याद करेंगे। सबक याद करने जब हम उसे याद कर लेंगे तो हमें उसका मेन आइडिया जो है वो समझ आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसे पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या होगा कि हमें मेन आइडिया की भी समझ नहीं आएगी। आपका जो एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है वो आपके ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से अपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो क्या होगा कि सामने वाले को आपकी बात इजीली समझ आ जाएगी। जैसे अब इस एग्जांपल में देख लें कि अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर आपने किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले तो आपकी ऑडियंस होती है जो कि आपकी बात को सुन रही होती हैं। आपने सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन करवाना है। आपने जो भी बात करनी है उसकी आउटलाइन देनी है, फिर उसकी बॉडी के बारे में बताना है, लास्ट में उसके की पॉइंट्स के बारे में बताना है और लास्ट में कंक्लूजन आपने दे देना है। आपने क्वेश्चंस भी पूछने हैं कि अगर आपके ऑडियंस को आपकी कोई बात समझ नहीं आई तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना है और बाद में उनको आंसर करना है। अब इंट्रोडक्शन जो होता है वो स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है? मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर जो डॉक्यूमेंट्स का होता है वो कंसिस्ट किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है कि आपने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देना है। आपने इंट्रोडक्शन में बताना है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है। आपने फिर उसके बाद बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक की एक्सप्लेनेशन देनी है और लास्ट में जब कंक्लूजन की बारी आएगी तब आपने कंक्लूड करके आपने ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन और बॉडी के अंदर बताया होगा उसको 2-3 लाइंस के अंदर एक्सप्लेन कर देना है। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हो? इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हो, उसके बैकग्राउंड में या कॉन्टेक्स्ट में कोई भी रिलेटेड आइडिया होता है उसको शेयर करते हो और फिर उसके बाद क्या होता है मेन आइडिया या फिर थीसिस स्टेटमेंट को आप थीसिस स्टेटमेंट को शॉर्ट करके इंट्रोडक्शन में ऐड कर देते हो। जो बॉडी होती है वो मेन आइडिया की वो बता रही होती है एविडेंस से, एग्जाम्पल से और आर्गूमेंट से कि आप क्या चीज़ होती है वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। तो फिर इसी वजह से आप किसी भी जगह पर हो या फिर कोई भी टॉपिक रीड कर रहे हो, आप कोई ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी सब्जेक्ट के आंसर कर रहे हो, किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जो सामने वाले चेकर हैं या फिर सामने वाले कन्वर्सेशन के अंदर अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो उस पर उनका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े।
एसे बॉडी। अब एसे बॉडी किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है? सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि वो आपका होता है अटेंशन गेटर, कि आपका ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपके अटेंशन सारे ऑडियंस की आपकी तरफ अटेंशन आ जाए। आप कोई जोक भी शेयर कर सकते हो, आप कोई स्टोरी भी उनके साथ शेयर कर सकते हो। कॉन्टेक्चुअलाइज टॉपिक, आपको उसके रिलेटेड ही, पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड ही कोई स्टोरी या फिर अपना कोई एक्सपीरियंस पास्ट शेयर करना पड़ेगा। थीसिस स्टेटमेंट को आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड करना है, आपने आउटलाइन करना है अपने टॉपिक को और फिर उसको इंट्रोडक्शन में शामिल करना है। अब मेन बॉडी ऐसे की जो होती है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। बॉडी जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होकर 3 पैराग्राफ्स के अंदर चेंज हो जाती है, जो कि थीसिस स्टेटमेंट के बारे में बता रहे होते हैं। जो भी स्पॉटिंग पैराग्राफ होता है वो आपको इलस्ट्रेटेड, जो भी उसके करीब जो डिटेल्स होती हैं उनके बारे में बता रहा होता है, फैक्ट्स के बारे में बता रहा होता है कि उसकी क्या हकीकत है। एग्जाम्पल्स के ज़रिए से, कोर्स के ज़रिए से वो जो इतने पर्टिकुलर ऐसे को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती हैं। कंक्लूजन में क्या होता है कि आप ऐसे के मेन पॉइंट्स को समराइज़ कर देते हो। आपने मेन पॉइंट्स को समराइज़ कर देना है और फिर उसके बाद आंसर करना है थीसिस को। कनेक्ट द आंसर टू अ न्यू इशू और टॉपिक, आपका जो भी आंसर है आपने उससे न्यू टॉपिक के साथ जो है उसको रिलेट करना है और उसके बारे में कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे आपके सामने वाले पर आपका जो होता है वो पॉजिटिव अफेक्ट पड़े। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है? हाउएवर नो मैटर व्हाट योर राइटिंग स्टाइल इज, इस बात ये बात कोई मैटर नहीं करती कि आपका राइटिंग स्टाइल कैसा है, आप क्या राइट कर रहे हो पेपर पर, लेकिन गुड इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी क्या 3 चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि आपके पास एक ऐसा हुक होना चाहिए जो कि रीडर की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके, रीडर जो होता है वो आपके ऐसे को सही से पढ़ सके। बैकग्राउंड, आपने कोई स्टोरी शेयर करनी है इंट्रोडक्शन के अंदर, क्लियरली डिफाइंड स्टेटमेंट या फिर मेन पॉइंट अपने टॉपिक के रिलेटेड बताना है। आपका जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपके ऐसे के बैकग्राउंड के बारे में बता रहा होता है। बॉडी जो होती है डॉक्यूमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप इसके अंदर हेडिंग्स को, पैराग्राफ को, इमेज को, हाइपरलिंक्स को, टेबल्स को, लिस्ट को, अप टू सोन एक्सेट्रा को एक्सप्लेन कर रहे होते हो। बॉडी वो एलिमेंट होती है जो कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में बता रही होती है। बॉडी टेक्स्ट जो होते हैं वो मेन कंटेंट होते हैं या फिर रिटन इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप डिज़ाइन के साथ पैराग्राफ में या फिर बुलेट पॉइंट्स के ज़रिए से एक्सप्लेन कर सकते हो। कंक्लूजन जो होता है प्रेजेंटेशन का, वो की पॉइंट्स होते हैं और फाइनल आउटकम्स होते हैं जो कि आप इंट्रोडक्शन और बॉडी से कलेक्टिवली कलेक्ट कर रहे होते हो। कंक्लूजन जो आपका होना चाहिए ना, उसका वो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दे जो आपने बॉडी में एक्सप्लेन किए हैं। जो मेन क्वेश्चंस होते हैं डॉक्यूमेंट के, उनमें गुड कंक्लूजन जो होता है उसको, उसके अंदर 3-4 चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो कि ये हैं कि आपके रीस्टेट योर थीसिस, आपके थीसिस को दोबारा से एक्सप्लेन करें, आपके जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको समराइज़ करें और आपके आर्गूमेंट्स को, जो भी आपने इसमें आर्गूमेंट्स को ऐसे में एक्सप्लेन किया उसको इजीली एक्सप्लेन कर दें। फॉर्मेटिंग क्या होता है? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग जो होता है वो एक ऐसा वे होता है डॉक्यूमेंट का कि जिससे जो भी पेज पे लिखा हो रहा होता है आप उसको विजुअली ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो और एड्रेस कर रहे होते हो थिंग्स को, जैसे मार्जिन हो गया, स्पेसिंग हो गया, फ्रंट साइज हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया। अब फॉर्मेटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? फॉर्मेटिंग अगर प्रॉपर होंगी तो उसका क्या होगा कि क्लियर कम्युनिकेशन होगी, सामने वाले ऑडियंस को आपकी बात समझ आ जाएगी, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा कि आप किस तरीके से अपने इर्द गिर्द के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। आपको कम्युनिकेशन करने का तरीका आएगा, आपको अपनी बात खुद एक्सप्लेन करने का तरीका आएगा फॉर्मेटिंग के अंदर, कि आप किस तरीके से अपने राइट के लिए बोल सकते हो और जो भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो आप सोचते हो उसका किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए कि दूसरे इंसान को आपकी बात समझ आ जाए। तो फॉर्मेटिंग जो होता है डेली लाइफ के अंदर भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसके एग्जांपल आप इस तरीके से ले लेते हैं कि इंट्रोडक्शन जो होता है हमारे पास क्लियर कॉन्साइज जो होता है वो 7 C's के अंदर आपने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को हमने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि हमने उसका मीनिंगफुल एक्सप्लेन करना है, जो कि थीसिस स्टेटमेंट को डिफाइन कर रही होती है, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ ऐसे में हम लोग लिख रहे होते हैं। बॉडी पैराग्राफ जो होते हैं वो हमारे पास एविडेंटियल सपोर्ट होती है कि हम क्वेश्चंस दे रही होती हैं और फिर खुद ही उनके आंसर्स भी हम दे रही होती हैं। कंक्लूजन जो होता है वो सिंपली तौर पर थीसिस को रीस्टेट नहीं कर रहा होता, बल्कि जो भी एविडेंस आपने प्रोवाइड किए होते हैं उनको रीएड्रेस कर रहा होता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद जो होता है ये हमारा आज का लेक्चर था ऑफ स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। अगर आपने कंप्लीट वीडियो वॉच की है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड आई आल्सो एंड द लेक्चर विद दिस प्रेयर दैट यू विल ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, अगर किसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने क्या करना है कि नीचे कमेंट्स करने हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ज़रूर आंसर कर पाऊँ। ओके।